हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको 40 क्वेश्चन हीट टॉपिक में कराए हैं और मैं नेक्स्ट क्लास में जो आज की क्लास जो है उसमें मैं आपको 41 से क्वेश्चन 60 तक में आपको कराएंगे। हर सेट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन और सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्या है? एक मनुष्य का तापक्रम 60 है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट के क्या होगा? क्लियर। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपका मन प्रफुल्लित हमेशा रहे। जब भी आप पढ़ें तो जोश जुनून से पढ़ें और जिद से पढ़ें। वो मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहते हैं, वो आप समझिए, जानिए क्या पंक्तियाँ हैं। पंक्तियाँ ही कुछ ऐसी हैं, क्या हैं? जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझते वही दुनिया की हिस्ट्री बदलते हैं। क्या है? जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझते वही दुनिया की हिस्ट्री बदलते हैं। अच्छी पंक्तियाँ हैं, निश्चित ही आपको समझ में आएंगी। तो देखिए, अब मैं आपको 41 क्वेश्चन कराते हैं, जानिए। एक मनुष्य का तापक्रम क्या है? क्या है? एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? है ना, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आरआरबी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? 41 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 140 फ़ारेनहाइट। क्लियर? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 140 फ़ारेनहाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है। ये भी आरआरबी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 98 फ़ारेनहाइट। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ? क्या है? 98 फ़ारेनहाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्यों? ये एग्जाम किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? एसएससी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्या है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्लियर? तो आप कुछ समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? अब जैसे आपने देखा विशिष्ट ऊष्मा क्या है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? क्या है? स्पेसिफिक हीट। क्या है स्पेसिफिक हीट? जानिए, डेफिनेशन में आपको बताएंगे, समझिए। एक ग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। क्लियर? तो आपको ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। क्या है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्लियर? विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन जानिए, समझिए। क्या है? एक ग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्या है? धातु की चायदानियों में
लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए होते हैं, क्यों लगे होते हैं? क्लियर? क्या है क्वेश्चन? क्या है 44 नंबर क्वेश्चन? क्या है 44 नंबर क्वेश्चन? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? एसएससी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए लगाए होते हैं। क्लियर? लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, उसमें ऊष्मा नहीं बह सकती है। क्लियर? उसमें वो कह सकते हैं हम गर्म नहीं होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं? ऊष्मा की कुचालक होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी 2011 में क्वेश्चन, 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अचानक ही गिलास हो जाता है। क्लियर? क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। क्लियर? यहां पे विस्तारित कर लेना। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्या है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? क्लियर? इस क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है? बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्या है? 47 क्वेश्चन नंबर। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? समझिए, जानिए। एसएससी 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। पहले क्या है? पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। क्या है? पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। 48 क्वेश्चन नंबर है। क्या है? देखिए, यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्या है? 48 क्वेश्चन नंबर है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ पे आप ऐसा करना, यहाँ पे जो 0 डिग्री लिखा है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस कर लेना, और यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस कर लेना। ठीक है, तो ये हम यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है? जल का आयतन 4 डिग्री सी तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। क्या है? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। क्लियर? 48 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्या है? साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों
फटते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। आपने देखा होगा अंदर तो हीट है ही है, बाहर भी हीट है, तभी तो ट्यूब टायर के फट जाते हैं। ठीक है ना? तो गर्मियों में अधिक फट ही जाते हैं टायर, ट्यूब फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की छड़ क्या है? शीशे की 50 नंबर क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये यूपीपीसीएस किस एग्जाम में? यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? डी, अव्यवस्थित होती है। क्या होती है? इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अव्यवस्थित होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 51, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्लियर? क्या है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 51 क्वेश्चन मैंने आपको 51 क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु की ठोस गेंद कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। क्या है? एक यहाँ पे करेक्शन करना, एक धातु की ठोस गेंद कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बढ़ेगा। क्या है? बढ़ेगा। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? 53 नंबर क्वेश्चन है और ये यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन आया हुआ। 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है? ए, पानी जमने पर फैलता है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है। इसका क्या कारण है वो आप देखिए। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, ये भी यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन आया हुआ। 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। पाइप ठंडक
पाकर बढ़ जाता है। क्या है? पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अब यहाँ पे करेक्शन कर लेना, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हुआ? वी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या है? दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? 55 नंबर क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ये मेट्रो रेल 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। क्लियर? क्या है क्वेश्चन? गुरुत्व बल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के यहाँ पे करेक्शन किया जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन में। क्या है? किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के आधे स्थल में जल का क्या तापमान होगा? मतलब आधे तल में क्या जल का तापमान होगा? ठीक है ना? तो जल का क्या तापमान होगा वो आप देखिए क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2000 आरआरबी ग्रुप डी 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव पर क्या इफेक्ट पड़ता है? शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव पर क्या इफेक्ट पड़ता है? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। देखा होगा आपने, अधिकतर आपने देखा होगा ऊपर की परत क्या होती है? जम जाती है, अंदर नहीं जमता है। ठीक है? तो इसकी वजह से जीव जंतु जो भी अंदर पानी वाले होते हैं वो जीवित रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी जानिए 57 नंबर क्वेश्चन एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 क्वेश्चन नंबर देखिए, ऊष्मा के संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि है। क्या है? ऊष्मा के संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि है। 58 क्वेश्चन नंबर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। चालन और संवहन विकिरण, तो उपर्युक्त सभी। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के गुण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? चालन। क्या है? चालन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण
निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? 60 नंबर क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संवहन। क्या है? संवहन। क्लियर? आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आप सेशन को शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।